રૂટ મોબાઈલના મેનેજમેન્ટ જોડાઈ ચૂક્યા છે આગળ ખાસ ડિસ્કશન માટે. કેવી રીતના પ્રોસ્પેક્ટ્સ વધતા દેખાઈ રહ્યા છે, કેવી રીતના આગળ જે નેક્સ્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી આઉટલુક બની રહ્યું છે, આ બધા વિશે આપણી સાથે કંપનીના एमडी અને સાથે જ ग्रुप सीईओ राजदीप कुमार गुप्ता जुड़ाई चुका है. शुक्रिया राजदीप जी मेरे साथ जुड़ने के लिए. सबसे पहले तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, इससे शुरुआत करें, क्योंकि हम लोगों ने थोड़े बहुत जो डिस्ट्रप्शंस देखे हैं पिछले 1 या 2 साल के दौरान कोविड की वजह से, अब चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही है और जिस तरीके से हम लोग कमेंट्स सुन रहे हैं बाकी कॉर्पोरेट्स की तरफ से, चीज़ें नॉर्मलाइज अब हो रही है. आपकी तरफ से एक आइडिया, क्योंकि आपको तो इसकी काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली थी, अब यहाँ से ट्रेजेक्ट्री कैसे दिख रही, इसी से शुरुआत करें. गुड आफ्टरनून अदिति. जैसे आपको पता है कि हमारा Q3 हमेशा बेस्ट क्वार्टर होता है और वो ट्रेजेक्ट्री इस क्वार्टर में भी हमें दिख रहा है और आने वाला ये क्वार्टर हमारा डेफिनेटली बेटर होगा लास्ट 2 क्वार्टर से. और रही बात कोविड और पैंडेमिक सिचुएशन के हिसाब से, आई थिंक चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं और आई थिंक कुछ ऐसे इम्पैक्ट दिख रहे हैं जैसे यूरोपियन मार्केट में, पर हमारा बिजनेस तो कम्प्लीटली कोविड प्रूफ हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही डिजिटल कोविड में जैसे लॉकडाउन की सिचुएशन बनती है तो डिजिटल अडॉप्शन रेशियो काफ़ी हाई बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए तो ये गेनिंग अपॉर्चुनिटी होगा और वी डोंट सी एनी प्रॉब्लम टू रूट बिजनेस. नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम ऑफिस और काफ़ी लोग ऑफिस आना चालू कर दिए मुंबई में और बाकी प्लेसेस में हम जहाँ पे भी सिचुएशन उस तरह से नॉर्मलाइज नहीं हुई है, वी आर स्टिल वर्किंग फ्रॉम होम. ओके अग्रीड सर, इसीलिए मैंने बोला आपके लिए तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो हम लोगों ने ओपन होते हुए देखा था. अच्छा, एक आइडिया मैं समझना चाह रही थी इन टर्म्स ऑफ एक्विजिशंस, क्योंकि रिसेंटली आपने उसके ऊपर काफ़ी एग्रेसिवली काम किया है. 2 या 3 एक्विजिशंस ऑलरेडी कंप्लीट होते हुए हम लोग देख चुके हैं. आगे जाते हुए कौन से और इवेल्युएशंस आप कर रहे हैं, यहाँ से कितने सिनर्जी बेनिफिट्स वर्कआउट होते हुए आप देख रहे हैं, एक आइडिया इसके ऊपर मैं समझना चाह रही थी. और चूंकि आपने बताया नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस काफ़ी बेहतरीन ट्रेजेक्ट्री में, क्योंकि Q3 स्ट्रॉन्ग था, किस तरीके से वर्कआउट हो रहा था इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक, इसके ऊपर एक कमेंट आपकी तरफ से, रियलाइजेशंस किस तरीके से वर्कआउट हो रहे थे, ये एक आइडिया पिछले साल के कंपैरिजन में मुझे आप दे पाएँ, वो भी मैं दर्शकों के लिए समझना चाह रही थी. मैं उस डेटा उतना तो शेयर नहीं कर सकता थी, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि हमारा Q3 हमेशा बेस्ट क्वार्टर होता है और वो सेम इस क्वार्टर भी होने वाला है Q3 हमारा. और रही बात एक्विजिशन की, तो हमारे जो इतनी भी एक्विजिशन हमने की है काफ़ी मतलब पावरफुल एक्विजिशन थे और काफ़ी कुछ वैल्यू ऐड करते हैं हमारे ऑटोमोबाइल के पोर्टफोलियो में. अगर हमने रिसेंटली जो एक्वायर किया है कंपनी कोलंबिया में, कोलंबिया एक बहुत बड़ा मार्केट बिल्ड हो रहा है और आई थिंक लैटिन अमेरिका अपने आप में एक बड़ा मार्केट है और हमें इस बात का पूरा नॉलेज है कि हम जिस तरह से एशिया मार्केट, अफ्रीका मार्केट और मिडिल ईस्ट में अपने आप को स्टैब्लिश कर चुके हैं, लैटिन अमेरिका एक ऐसा मार्केट है कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है और ऐसा एक कंपनी एक्वायर करना जो कि वहाँ पे लीडर है. सो मेसेवियन कंपनी के एक्विजिशन के बाद उसके बाद हमने एक ईमेल कंपनी एक्वायर किया है, उसको हमने रीब्रांड किया था सेंड क्लीन करके. ईमेल भी अपने आप में $16 बिलियन का एक मार्केट है और हमें उस मार्केट में भी जाना है. अगर आप रूट मोबाइल को देखो तो ओवरऑल हमारा एक ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म है और सारे के सारे मोस्ट ऑफ द एपीआई जो है वो इन हाउस है हमारे बिल्ड. और इसके अलावा हमारा जो ऑपरेटर बिजनेस है वो काफ़ी बड़ा हो रहा है. धीरे धीरे हम काफ़ी कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं जो धीरे धीरे मटेरियलाइज हो रहे हैं. आने वाले क्वार्टर्स में आपको उसके रिजल्ट भी मालूम पड़ेंगे, क्योंकि ऑपरेटर बिजनेस भी कहीं ना कहीं सीपैक्स के लिए एक उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, कस्टमर सपोर्ट के लिए एक मैनेज सर्विसेज चाहिए. तो उस एरिया में भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में या आने वाले क्वार्टर्स में ऑपरेटर रेवेन्यू भी हमारा काफ़ी ग्रो होने का होगा. ओके अग्रीड सर. अच्छा, आपने रिसेंटली जो लॉन्च किया है उसके ऊपर भी एक आइडिया, इंस्टेंट पेमेंट सोल्यूशन, वहाँ पे आप कितना बड़ा मार्केट देख रहे हैं, किस तरीके से ट्रेजेक्ट्री वहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है, अब एक रैशनल के साथ कुछ डिटेल्स अगर आप प्रोवाइड कर पाएँ. जी जी. सो अगर आप अदिति देखो कि इंडिया जो व्हाट्सएप का मार्केट है, यहाँ पे लगभग 40 करोड़ यूजर जो व्हाट्सएप के करंटली हैं और व्हाट्सएप का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है इस वक्त. और कहीं न कहीं जो व्हाट्सएप फॉर बिज़नेस उनका जो लॉन्च है उसके लिए काफ़ी एंटरप्राइज़ कस्टमर जो है और व्हाट्सएप फॉर बिज़नेस को अडॉप्ट कर रहे हैं. लेकिन जैसे-जैसे ये लेवल 2 और लेवल 3 लेवल पे बिज़नेस को इंटीग्रेट करेगा, जैसे किराना स्टोर हुआ, स्मॉल शॉप हुआ, कहीं न कहीं पेमेंट की रिक्वायरमेंट सबको सब ज़रूरी है. और कहीं कोई भी बंदा अगर बिज़नेस को इंटीग्रेट कर रहा है, कोई भी एंटरप्राइज़ अपने बिज़नेस को इंटीग्रेट कर रहा है, उसको पेमेंट सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट आएगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे क्लिक टू पे हमारा ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया हमने कि ब्रिंग योर ओन पेमेंट गेटवे. आप कोई भी यूपीआई गेटवे हमारे प्लेटफॉर्म के साथ लिंक कर सकते हो और आप तुरंत सिस्टम के बाहर गए बिना आप व्हाट्सएप के अंदर ही पेमेंट
कि एक बटन आएगी और बटन पे क्लिक करो और आपको तुरंत वो सारे यूपीआई के ऑप्शन आ जाएंगे और यूजिंग दैट आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं एक सीमलेस इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं वेंडर और कस्टमर के बीच में, ताकि आप सिंपल एक प्लेटफॉर्म में अंदर आओ, वहां से आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करो और तुरंत वहीं पे बाय करके पेमेंट भी कर दो। तो इससे क्या होगा, कस्टमर एक्सपीरियंस और एक प्लस सीमलेस होगा, और इससे कस्टमर का रिटेंशन और कन्वर्ज और उसका जो एक्सपीरियंस, दोनों चीजें मायने करती है, क्योंकि एक्सपीरियंस और रिटेंशन एक ऐसा ऑप्शन होता है कि मोस्ट ऑफ द कस्टमर दे डोंट पे अगर कस्टमर वो पर्टिकुलर ऐप के बाहर जाता है। तो इसमें क्या होगा, कस्टमर का पेमेंट ऑप्शन विद इन ऐप होगा और तुरंत उसको विद इन फ्यू सेकंड वो पेमेंट भी कर सकता है। ओके, अग्रीड सर। मार्जिन्स के फ्रंट पे इसका मैं क्या इम्पैक्ट एक्सपेक्ट करूं? ये प्रोडक्ट हमारा जो काफी हाई मार्जिन एक्रेटिव है और इसके पोटेंशियल मार्जिन अबाउट 35 to 40% के रेंज में आता है, तो वी आर वेरी बुलिश अबाउट दिस प्रोडक्ट। और आने वाले दिनों में जिस तरह से डिजिटल एडॉप्शन और एंटरप्राइज व्हाट्सएप फॉर बिजनेस को अडॉप्ट कर रहा है इंडिया जैसे मार्केट में, हम काफी बुलिश हैं इस प्रोडक्ट के साथ। और हमारी स्ट्रेटजी भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एंटरप्राइज से इसको लेके जाया जाए और इसकी वैल्यू को समझाया जाए। और हमें काफी कुछ अच्छे इंटरेक्शन एंटरप्राइज कस्टमर से मिल रहे हैं इस प्रोडक्ट के लिए। इट्स वेरी अर्ली स्टेज, बट आने वाले कुछ क्वार्टर्स में इसका रेवेन्यू इम्पैक्ट हो रहा रूट मोबाइल के उस पर दिखेगा आपको। ओके, अग्रीड सर। अब इसके अलावा एक और चीज़, इन टर्म्स ऑफ बाकी के प्रोडक्ट्स और कितने लॉन्चेस हम लोग देख पाएंगे, इसके ऊपर आपकी एक जो पाइपलाइन आपने प्रिपेयर की हो, इसी काइंड ऑफ नए प्रोडक्ट लॉन्चेस अगर देखते हैं, कैसे देख रहे हैं आप नेक्स्ट 6 months to 1 year? क्योंकि हमने रिसेंटली अपना आरसीएस का प्रोडक्ट लॉन्च किया है। आरसीएस का अडॉप्शन भी इंडिया और बाकी मार्केट में काफी बढ़ रहा है। आरसीएस एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जो कि यूबिक्विटस है, किसी भी ऑपरेटर के साथ कहीं भी बिना ऐप की जरूरत है। यू कैन से दैट इट्स एसएमएस 2.0। आरसीएस में हमने काफी कुछ डेवलप किया है, इन हाउस डेवलप किया है। हम ऑपरेटर के लिए मैनेज सर्विसेज के सोल्यूशन में भी काम कर रहे हैं। तो आरसीएस का जो प्रोडक्ट हमारा है काफी इवॉल्व हो चुका है। हमने एक पर्टिकुलर मंथ में ऑलमोस्ट 1 बिलियन ट्रांजैक्शन हमने उसको सेंड किया था। गूगल की तरफ से हमें उसके लिए अप्रिसिएशन भी मिला था। तो आरसीएस एक ऐसा प्रोडक्ट हम बिल्ड करके हमने रखा है, और शायद जैसे ही इसका अडॉप्शन रेशियो डिफरेंट मार्केट में बढ़ेगा, वी विल डेफिनेटली गेट एडवांटेज ऑफ दैट। इसके अलावा जैसे हमने एक प्रोडक्ट की बात की थी, हम हमेशा कहता हूँ कि ओमनी चैनल जो सोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं यूनिफाइड कम्युनिकेशन बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि हर एंटरप्राइज को एक चॉइस होना चाहिए कि किस ओमनी चैनल को यूज कर रहा है, उसका क्या आरओआई है। आई थिंक यूकैस जो हमारा होता है यूनिफाइड कम्युनिकेशन सर्विसेज पे हमारा काफी फोकस होगा, जहाँ पे हम लोग सिंगल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन का एक मॉड्यूल लेके आए, ताकि कोई भी एंटरप्राइज के पास ये ऑप्शन हो कि उसको किस तरह से अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना है और किस तरह से इसको एंगेज करना है। आई थिंक हमारा प्लेटफॉर्म एक काफी इजी एक्सेस देता है एंटरप्राइज कस्टमर को, ताकि वो अपने कस्टमर के साथ बेटर एंगेजमेंट कर सके और उसका उनको रिजल्ट भी अच्छा मिले। तो हमारा फोकस कंप्लीट ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म थ्रू यूनिफाइड कम्युनिकेशन की तरफ होगा, और कंपनी का पूरा R&D फोकस उसी एरिया में है, और हम डेफिनेटली उसमें कुछ बहुत जल्द अनाउंस करेंगे। ओके, अग्रीड सर। तो फिर ये साल खत्म होते होते सेकेंड हाफ किस तरीके से वर्कआउट होगा, क्योंकि Q3 जनरली स्ट्रांग होता है। एनुअल क्लोजिंग बेसिस किस तरीके से मैं एक्सपेक्ट करूँ, टॉप लाइन बॉटम लाइन के फ्रंट पे? देखिए, हमने जो मार्केट को गाइडेंस दिया था कि बिटवीन 20 to 25% एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अब हम उसको अपग्रेड करके उसको बिटवीन 25 to 30% कर रहे हैं। जिस तरह से ट्रेजेक्टरी ऑफ रेवेन्यू हमें दिख रहा है और जिस तरह से कस्टमर को हमने ऑन बोर्ड किया है, सो कहीं ना कहीं अपना जो रेवेन्यू गाइडेंस उसको हम इंक्रीज करके बिटवीन 25 to 30% कर रहे हैं, जो कि पहले 20 to 25% था।